हिमाचल रिपोर्ट्स में आज बात होगी कांगड़ा जिले के अंतर्गत आने वाली नगरोटा बागवा विधानसभा सीट की। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज जीएस बाली विधायक हैं जो 1998 से लगातार जीत रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जनता अपने विधायक को लेकर सकारात्मक सोच रखती है, यानी उन्हें विकास करने वाला विधायक बताती हैं। लेकिन इस सीट पर इस बार कुछ सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं और यही वजह है कि इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नगरोटा विधानसभा सीट जिला कांगड़ा की दूसरी महत्वपूर्ण सीट है और यहां से विधायक हैं कांग्रेस के परिवहन मंत्री जीएस बाली। तो आइए जान लेते हैं विधायक जीएस बाली क्या दावे कर रहे हैं और क्या है जनता की जुबान पर। कांगड़ा जिले की विधानसभा सीट नगरोटा बगवा। हिमाचल प्रदेश में नगरोटा बगवा हिमाचल का एक ऐसा चुनावी क्षेत्र है जिस पर हर किसी की नजर रहती है। कांग्रेस नेता जीएस बाली ब्राह्मण होते हुए भी इस ओबीसी बहुल सीट पर लगातार चुनाव जीतकर राजनीति में जातीय समीकरणों को झुठलाते रहे हैं। बाली हालांकि साथ लगते कांगड़ा चुनाव क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद बाली 1998 से नगरोटा बगवा से विधायक चुनते आ रहे हैं। वर्ष 1967 से 2012 तक इस सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस का कब्जा रहा। इस सीट पर कांग्रेस ने 7 बार बाजी मारी है, जबकि 3 बार बीजेपी को जीत मिली। 1998 से अभी तक कोई भी उम्मीदवार जीएस बाली को मात नहीं दे पाया। इस चुनाव क्षेत्र में करीब 48% ओबीसी मतदाता हैं, 20% राजपूत हैं और 17% ब्राह्मण मतदाता हैं, जबकि 15% अन्य जातियां हैं। इस चुनाव क्षेत्र में एक तरफ प्रसिद्ध चामुंडा मंदिर है तो दूसरी तरफ पालमपुर और बडोह तक का इलाका। नगरोटा बगवा शहर को छोड़ दें तो सारा इलाका ग्रामीण ही है। हिमाचल सरकार में परिवहन मंत्री जीएस बाली के पास अपने विकास कार्यों को गिनवाने के लिए लंबी लिस्ट है, लेकिन बीजेपी को बाली के विकास के दावों में सच्चाई नहीं दिखाई देती। यहाँ पर ये पहला विधानसभा क्षेत्र है पूरे प्रदेश में। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, सुपर स्पेशलिस्ट कॉलेज है, नर्सिस कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है। इंजीनियरिंग के साथ आर्किटेक्ट है और बी फार्मेसी है। तो ये कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं मिलेगा आपको जहां पर ये सारी चीजें इकट्ठी हों। अगर नगरोटा की योजना अच्छी ढंग से बनाई जाती तो मुझे लगता था कि नगरोटा हिमाचल का बहुत अच्छा स्थान बन सकता था, लेकिन हड़बड़ाहट में जल्दी में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए, लेकिन उसका लाभ सीधे सीधे जनता को नहीं मिल रहा है। विपक्ष चाहे कितने भी सवाल करे, लेकिन नगरोटा में बाली के विकास कार्य दिखाई देते हैं। इसे यहाँ की जनता भी मानती है। उन्हें जीएस बाली पर विश्वास भी है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं जो होने बाकी हैं। तो यहाँ पर तो सारे काम हो ही गए हैं किसी चीज की यानी बस थोड़ी सी गंदगी है यहाँ पे। सर वैसे तो हमारे विधायक साहब ने यहाँ पे सारे काम करवाए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमें किसी चीज की यहाँ कोई कमी है। सर हमें मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन खाली अब ये है कि साफ सफाई जो कूड़ा करकट है ज्यादा पड़ा हुआ ये है, और तो हम लोगों को बहुत बाली जी ने बहुत कुछ दिया है। हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि बाली इस बार पाला बदल सकते हैं, यानी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक बार तो मुख्यमंत्री को मजबूरन यहाँ तक कहना पड़ा था कि बाली जहाँ चाहे चले जाएं। बाली का जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर बाली ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत बना रखी है। शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जीएस बाली के विकास कार्य दिखाई देते हैं। 55 ग्राम पंचायतों वाली नगरोटा विधानसभा सीट के विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि इस सीट का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है और ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जीएस बाली यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की है, लेकिन जनता और भी बेहतर चाहती है। कैमरामैन प्रवीण पांडे के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, नगरोटा।